ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर मस्तक के बीचों बीच भ्रिकुटी के मध्य अपने को आत्मा देखेंगे। चमकता सितारा, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा आ गए हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, ज्ञान के अति गुह्य राजों को सहजता से समझने और धारण करने वाला मास्टर नॉलेजफुल भाव। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा दिव्य है और योगी तो उसका स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा भाव, योगी तो आत्मा भाव। बाबा की किरणों के नीचे उसकी छत्र छाया उड़ चलते हैं शांतिवन। डायमंड हॉल में हम मुरली सुन रहे थे बाबा से। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। इसमें बाबा हमारे खजाने चेक कर रहे थे। चारों खजानों को बाबा ने देखा, ज्ञान योग धारणा सेवा। चारों खजानों की चेकिंग की और कैसे कैसे खजानों को जमा करना है वो बताया बाबा ने। और क्या बताया? क्या बता रहे थे कल की मुरली में? ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ, एक एक करके बताइए। कौन संतोष बहन बोल रही थी, पहले आप बताइए। बाबा कह रहे थे, बाबा ने खजाने तो सबको एक ही समय पर एक ही जैसे दिए हैं, और लेकिन धारण करने में नंबरवार है। क्योंकि कोई तो अपने यथाशक्ति अनुसार धारण करते हैं। और आवाज नहीं आ रही? दीदी आ रही? हाँ आ रही, बोलो। हाँ दीदी, वो नंबरवार है ना। हम्म कोई किसी रूप में याद था, कोई कितना याद करता है दीदी। अच्छा, ठीक है। आगे बोल दीदी। ओम ठीक, सुनील भाई जी बताइए। दीदी कल बाबा ने बोला था कि 2 मैं को समाप्त करना है, जैसे पिछली मुरली में भी बताया था। दिल शिकस्त वाली मैं, देह अभिमान वाली मैं को खत्म करना और सिर्फ आत्मा वाली मैं को रखना है, देही अभिमानी वाली। समान वाली मैन को। जी। और बाबा ने क्रोध छोड़ने के लिए बोला, संकल्प में भी क्रोध ना आए और मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। बाबा ने ये होमवर्क चेक किए थे जी, दोनों पिछली कि मुरली। बाबा ने, हाँ, जो पिछली मुरली में होमवर्क थे बाबा ने उसको चेक किया था। किसने किसने छोड़ा, बाबा ने हाथ भी उठवाया था। ठीक। और और बाबा ने ये भी कल बोला था कि मतलब तीसरा नेत्र इतना क्लियर होना चाहिए कि बाप समान वरदाता विधाता बन के नजर से निहाल कर सके। नजर से निहाल कर सकते हैं। ये बाबा हमको कंप्लीट बनाने के लिए, ताकि हम औरों का कर सके, उसके समान बन जाए ना, भगवान समान। कितनी बड़ी बात है। उसके समान बनकर उसी की तरह, जैसे
लोग भगवान को पुकार रहे हैं, वो कार्य हम कर सके, तो वो अपने जैसा बना रहा है। कहने में बात छोटी लग रही है, अगर सोच के देख, कहते हैं ना मैन मेड, क्या गॉड मेड मैन इन इट्स ओन इमेज, तो हमें हमारे अपने जैसा बना रहे हैं भगवान। हर कोई बन सकता है क्या? इतनी बड़ी बात है, सारे खजाने हमारे चेक कर रहा है, कैसे भरो, टिप्स दे रहा है। तो ये कितना अच्छा है ना, भगवान कैसे बना जाए, उसको सीखना हो तो यहाँ सीखो। ओम देवी शांति देवता दीदी। बना जाए तो बड़ी बात है, छोटी बात है, भगवान कैसे बना जाए। मास्टर भगवान, भगवान तो नहीं कह सकते, मास्टर भगवान। हाँ बोलो सपना बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा था भाषण नहीं करते हैं, नहीं करो। मनसा भी इतनी पावरफुल नहीं होगी, वो भी कोई बात नहीं, चाहे नए नए प्लान्स भी नहीं आ रहे सेवा में, लेकिन आप हम्म। दिल से दुआएं दो सबको, और जिसकी भी आप सेवा हाँ। करते मन से सेवा करो। किसी के भी संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आपके आएगी, तो उसके दिल से हम्म। आपके लिए दुआएं निकले। उसका बाबा ने पहचान क्या बताई थी? संतुष्टता, संतुष्ट। है ना। स्वयं भी संतुष्ट और सामने वाले भी संतुष्ट अगर है, तो इसका मतलब दुआएं मिल रही हैं। नहीं तो चेकिंग करो अपनी कहाँ कमी है। ठीक है? दीदी इस मुरली में बाबा ने सारी समझानी भी दी है बहुत, लेकिन चेकिंग की मुरली है सारी, इसमें सारी चेकिंग। हम्म। हम्म। ओम बाबा शांति। ने ये भी कहा ना, 100% मार्क्स, सभी सब्जेक्ट की 100% मार्क्स है, और उसमें भी तीन तीन चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और उसमें भी ऐसी है कितना दिल से कर रहे हो, कितना मजबूरी से कर रहे हो। हाँ ओम शांति सस्मिता बहन। बाबा ने भी एक पॉइंट बोला है कि समझना और समाना, हम्म। ये दोनों भी चेकिंग करना है। कितना हम समझदार है, कितना हम समाते हैं, हम्म। दिल में समाना। हम्म। बाबा ने रेडी होने के लिए बोला है, तो सब कुछ बाबा ने बोल दिया है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए एक एक हम्म। पॉइंट कल जो मुरली पढ़ी उसमें लास्ट में बाबा ने भी कहा था, बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, लेकिन है। जी बाप बच्चों से करते हैं, और टीचर बनकर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जी। होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क कौन देता है? टीचर। और लास्ट में आता है सतगुरु का पार्ट, वो होमवर्क नहीं देता है, वो रास्ता, बस रास्ता बता देता है, अब हो गया चलो वापस अपने घर। हम्म, और सतगुरु के बाद भी एक और पार्ट आता है धर्मराज का। जी। ठीक है, तो बाबा ने एक ड्रिल भी कराई थी। क्या कराई थी? सेकंड में आवाज में आना, सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां जा सकते हो। जैसे शरीर से अपनी इच्छा होती है तो वहां चल देते हैं ना, उठना बैठना अपनी इच्छा से करते हैं, ऐसे मन में इच्छा उत्पन्न हो, अब मैं इतनी देर यहाँ बैठ जाऊं परम धाम में, इतनी देर मैं मधुबन स्वीट होम में बैठूं, यहाँ बैठूं वहां बैठूं, उतनी देर जैसा चाहे वैसा कर पाते हो, या बार बार मन आपको ले जाता है इधर उधर कहीं और। ये चेक करने को बोला बाबा ने। क्यों? क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो जैसा चाहे, जो ऑर्डर करे उसमें सफल हो। ये कल बाबा ने बताया था, और कहा था ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। तो सभी बातों में अपने को चेक करो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। उसी के लिए बाबा ने सारी समझानी दी। तो हम कहाँ तक थे? बाबा ने और शांति दीदी, हाँ। हाँ। बाबा ने कल गुणों के बारे में भी कहा था ना, कि हमारे में मधुरता है, सरलता है, लेकिन अंदर है, लेकिन इसको कर्म में भी दिखना चाहिए।
कोई भी कर्म करते हैं तो हमें गुणों की अपने चेहरे और चलन से भी हमारे दिखने चाहिए कि हमारे अंदर ये गुण है। नहीं तो अंदर ही अंदर होंगे तो हम पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन हमारे को जैसे बाबा की प्रत्यक्षता होती है वैसे अपनी भी प्रत्यक्षता सामने हो, कोई भी काम करते हुए, जैसे चेहरे में मुस्कुराहट है, ये चेहरा नहीं बदलना चाहिए, गुणों को दिखना चाहिए सामने। सीरियस ये नहीं दिखने गुण, चाहिए हम। हाँ जी, बाबा कहते हैं ना कई कई रूप दिखते हैं, कभी कैसा रूप दिखता है, कभी कैसा रूप दिखता वैसे है। भी देखो ना, सारे भाव आपके चेहरे पर प्रकट हो जाते, कोई बोले चाहे ना बोले। हाँ जी, बाबा ने कहा उसका है ना आपका संकल्प भी बुद्धि, उत्पन्न होता है ना, तो चेहरे की लाइनिंग्स बदल जाती है। तो हमारा दर्पण ही बाबा कहते चेहरा है तुम्हारा, बुद्धि का, मन हम्म बुद्धि का जो भी मन में चल रहा होगा ना वो चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देता है। चाहे वो कहे कि मैं अंदर से खुश हूँ, बाहर से चेहरा उदास है तो कौन मानेगा। बाबा कहते कोई मान सकता है? कोई भी नहीं मान सकता कि आप खुश हो, क्योंकि अंदर हलचल चल रही है हमारे। तो इसलिए बाबा कहते जो अंदर है वही बाहर भी दिखना चाहिए, तभी भी प्रत्यक्षता हो सकती है। अभी तो क्या है ना, ये तो मोटी मोटी बातें हो जाती है कि कोई खुश है कि उदास है, ये एक मोटा बात हो गई। लेकिन एक एक संकल्प की चेहरे पर लाइनिंग्स देखो आप। कभी जैसे कोई कुछ कह रहा है, उसका सामने वाले चेहरे के भाव सेकंड सेकंड चेंज होंगे। उसको पढ़ने के लिए आप बस थोड़ा ध्यान लगा के उस आत्मा की तरफ देखोगे, आपको सारे चेहरे के भाव अलग अलग प्रकट होते हुए नजर आएंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो बाबा ने ये भी कहा था, बहुत अच्छा। और हमने कल यहाँ पे पढ़ा था, अच्छा दूसरा होमवर्क, क्रोध को छोड़ना ही है तो सहज है ना। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें बहुतों ने हाथ उठाया था। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक। अभी तो इससे आगे बढ़ गए हैं सभी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। खुद चेक करने को बोल रहे हैं बाबा। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना, मतलब मुक्त, जीवन में रहते हुए दुखों से, प्रॉब्लम से मुक्त, और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, वो उनको भी करना। यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर, संगम पर ही पहुंचना है, बस सतयुग में पहुंचना है। चलते चले जा रहे हो, कब पहुंचो। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है। तो बाबा टोंट कर रहे हैं। बताओ, यही सीखना है ना। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। बाबा को सब फ्रीडम है, बाबा सब कुछ कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? संगम युग का समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा? बताओ। किसके रोके रुका है सवेरा? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही है, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौजी राम, मौज में चल रहे हैं। हम में से तो ऐसा कोई नहीं है। मौजी राम, मौजा ही मौजा, जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। इन ऐसे भी देखे बाबा ने चारों ओर जब देखा तो।
मौज कर लो अभी। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। दूसरों को भी ऐसे कहते हैं कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो, बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेंगे? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। देखो कितने प्यार से अभी बाबा समझाने दे रहे हैं। नहीं तो धर्मराज का रूप आएगा तो बोलेगा क्या बाबा ऐसे? मौज मना रहे मौजी राम। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, ये मौज है। अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। एक सॉन्ग आया था ना माया का, माया बाबा से पूछ रही है शिकायत कर रही है। इसी समय ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे? किसकी कह रहे हैं बाबा? किसकी बात कर रहे हैं? कि इन्होंने बिना साधन के साधना की। समझी दीदी, बड़ी हाँ दादियों ने। हाँ। हम्म। ओम शांति। बोलो। दीदी बड़ी दादियों ने, भाई हाँ लोगों ने। आपका, हाँ कोई बीच में बोला था, नहीं आपका तो सुन लिया, इसीलिए पूछ रहे थे। ठीक है। तो बिना साधन के उन्होंने बाबा बाबा कह रहे हैं साधना की, वो भी तो एग्जाम्पल है ना। फिर आप क्यों सोचते हो कि साधन होंगे तो ऐसा करेंगे? क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, क्योंकि दिल से निकलता था। अभी टेप में जो आवाजें निकलती हैं वो दिल से थोड़ी होती। जो टेप से किसी को सुना दे, जो ध्यान उनका खिंचवा दे, वो हम क्या कहते थे, अंदर की आवाज निकलती थी। कोई रटा रटाया, कोई उसमें स्लाइड्स में नहीं दिखाते थे, अपने दिल की स्लाइड्स में दिखाते थे। मुझे याद है शुरू का समय था, बहुत पहले की बात है, जब ज्ञान में आए, वो 2-3 साल के अंदर की बात। एक बहन, मतलब जैसे उनको बहुत उमंग था, नहीं काफी 5-6 साल बाद की बात है। तो सेवा करने का बहुत शौक होता था और उस समय चित्र वगैरह हमारे पास नहीं होते थे, या इतनी फ्रीडम नहीं थी कि हम उसको लेके सेवा कर सकें। तो एक बहन जो जैसे करते हैं ना लोग, भजन कीर्तन वगैरह घरों में करते हैं, तो उन्होंने सेवा के हिसाब से रखा कि इसमें सबको परिचय देंगे। अब बाबा का परिचय देना था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो चार्ट पेपर होता था उस समय, बच्चों के पास होता है ना चार्ट, बड़े बड़े व्हाइट चार्ट पेपर्स होते हैं। तो उन्होंने बुलाया मुझे, जैसे सब आत्माएं आई आप उनको सुनाओ। कैसे बताऊं मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुख से बताऊंगी तो दिखाने के लिए कुछ नहीं, समझ नहीं आएगा बिना दिखाए। तो चार्ट पेपर पे लेके बड़े बड़े स्केच स्केच पेन से शिव बाबा का चित्र ड्रॉ किया। अब वो ड्रॉ करते में सोचो टाइम लगा होगा, 10-15 मिनट लगे। एकदम गोल गोल करा, लाइनें खींची, ऐसे उसमें गुण लिखे, उतनी देर तो बुद्धि लगी होगी ना उसमें। और फिर जाके उसको समझाया तो उसमें कितने भाव भर जाते हैं। कहने का भाव ये है, ये नहीं बता रहे अपनी बात, कि उसमें हम कितना भर देते थे। पहले टेप नहीं होता था तो मन में गीत गाते थे। क्लास नहीं होती थी तो बाबा से पूछते थे, रो रिहान करते थे, बाबा इसका मतलब क्या है? अब जो भी बाबा ने
हमें मुझ आत्मा को या जो भी हम वर्णन करते हैं, मनन करते हैं, ये सब कुछ भी कहीं से किसी से क्लास में नहीं सुनाई तो अब सुनते हैं क्लास में। पहले बाबा से ना बस रूरिहान करते थे, पूछते थे, बाबा इसका मतलब क्या है, फरिश्ता कैसे होता है, किसको कहते हैं, आपने इतनी आत्माओं को बोला, ये कैसे है, इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो बाबा से बात करते थे और उत्तर भी मिलता था। ऐसे लगता था बाबा आंसर दे रहे हैं, बड़ी खुशी होती। अभी हम क्या करते हैं, कोई प्रश्न है तो कोई क्लास में से मिल जाती है, कहीं से ढूंढ लेते हैं। जितना मुरलियों में और स्वचिंतन में, परमात्मा चिंतन में 100 अध्याय खुद से निकालना, सब चीज चिंतन मनन कर मक्खन, उतना हम कितना भी सारा दिन सुन ले, उतना जमा नहीं होता जितना आप स्वयं आधा घंटा अगर मनन करके जमा करो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी जी। इसके लिए होता है ना, जो खुद से करेंगे तो उसमें अनुभव बहुत आ जाते हैं, यानी फीलिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इस सामने वाले से सुन के करें तो वो बात नहीं रहती है, वो बस जब सुना हम्म। वो अंदर तक नहीं जाती है जब तक हम खुद का नहीं करेंगे। चाहे एक हाँ, पॉइंट भी लेके हम कुछ चिंतन करेंगे ना, तो वो भी हमारा कहीं देर तक चिंतन रहता है उस चीज के ऊपर। जैसे होता है ना पानी में डूब रहा हो, पानी में कोई डूब रहा होता है, जैसे छोटे बच्चे को तैरना सिखाते तो छोड़ देते हैं पानी, आपने देखा होगा विदेशों में, तैरना सीख जाता है। हालांकि सामने खड़े होते हैं, बच्चा हाथ पैर मारता है, फिर बाहर निकालते हैं उसको, फिर छोड़ते हैं निगरानी में करते हैं, लेकिन वो ऐसे तैरना सीख जाता है। और 2-2 साल के बच्चे तैरते हुए देखोगे आप। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी हमको छोड़ देना चाहिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या कोई बाबा की मुरली में, तो कुछ देर के लिए छोड़ दो बिल्कुल, और बस बाबा से पूछो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको। बाकी जो हम मिलते हैं ये संगठन है, संगठन में तो सब चीज करनी ही है, लेकिन जब कभी मन में प्रश्न उठते हैं तो रुको थोड़ी देर, जीवन की कोई समस्या है, रुको थोड़ी, बाबा से रो रिहान करो, उसका हल निकालो खुद, देखो क्या होता है। नहीं तो मनन शक्ति कैसे बढ़ेगी, परखने की शक्ति कैसे बढ़ेगी, सामना करने की शक्ति कैसे बढ़ेगी। इसीलिए बात क्यों शुरू हुई, बाबा ने कहा बिना साधन के जिन्होंने साधना की, सेवा की, उसमें क्या था, क्वालिटी। क्वालिटी क्यों निकली, क्योंकि दिल का तीर दिल पर वो करता है, वार करता है, दिमाग का तीर दिमाग तक रहता है। तो जो आजकल के साधन है ना, वो दिमाग पर बहुत अच्छा असर करते हैं, नॉलेज बहुत है, कहाँ कहाँ की नॉलेज है, आकाश पाताल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स में गहराई तक नॉलेज है, मगर दिल पर तीर लगना, वो कैसे होगा, जब हम खुद उसके गोताखोर बने, और उसके लिए समय निकालना होगा। समय की आजकल कमी है। क्या कर देना चाहिए, कुछ देर के लिए ना फोन सब बंद कर, ठीक है, हो गया सुबह, अब बिल्कुल बंद। अब मुझे आत्मा ने भी फोन दिन भर में बहुत कम यूज कर रही है, इसलिए ज्यादा मैसेजेस नहीं देखोगे आप दिन में, बिल्कुल बंद कर दो। एक आध मैसेज कोई देखा सुना बस ठीक। अधिक से अधिक आप सोचो
आप मनसा सेवा करो, खुद से करो, खुद से मनन चिंतन करो, खुद से मुरली पढ़ो, 100 अध्याय करो, बाबा से बातें करो, इंटरनेट मीडिया कम से कम, तो अब आपको अच्छा लगेगा, एक भरपूरता की अनुभूति होगी। तो बाबा कह रहे हैं क्वालिटी तो निकली, आधी रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों का आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं बाबा, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। अब ये भी जरूरी है, संगठन नहीं हो तो उमंग उत्साह नहीं आता है ना, संगठन आवश्यक है। इसलिए संगठन में हम मुरली करते हैं, संगठन में हम सेवा करते हैं, मगर बैलेंस के साथ। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना की बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना विनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो। क्या नहीं देखो दूसरे को? यह अलबेलापन आ जाता है। अरे वो जैसे होता है ना अमृत वेले, कई बार संगठन में जैसे हॉल में एक सो रहे हैं, माउंट आबू में जैसे हम जाते हैं, बड़ा हॉल होता है, 4 लोग सो रहे हैं, एक उठता है, रजाई में से आंख खुलती है, देखता है दूसरा सो रहा है, खुद भी सो जाता है। अगर दूसरा उठ के चला गया उस समय, तो लगता है हम लेट हो गए, हम भी चले। तो दूसरे के ऊपर नहीं करना है, यात्रा अकेले की है। मैंने किया तो क्या हुआ? ये अलबेलापन है। मुझे 100 को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए? जाना अकेले है, साथ जाएंगे क्या? आना भी अकेले। इसका भी हिसाब रखें या नहीं? कितना टाइम चाहिए, मतलब आपको संपन्न बनने में कितना समय चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, इसका टाइम, इसका इसका हिसाब रखें क्या? संगठन है, बाप जानते हैं, संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन ये तो आएंगी, ये तो आएंगी। बाबा भी इसमें भी कुछ नहीं करें। आपस के हिसाब किताब हमें वो खत्म खुद ही करने पड़ेंगे। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। कोई सोचते हैं विघ्न खत्म हो, घर में समस्या खत्म हो, तब हम कुछ करें। ऐसे बहुत लोग करते हैं, जब हम फ्री हो जाएं तब करें, जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब करें। समय का पता है क्या? आगे और जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। अभी देखो, जो जैसे 7 डेज कोर्स है, 7 डेज कोर्स, तरीका तो वही है आत्मा का परमात्मा का, लेकिन बताने का तरीका अलग हो जाना चाहिए। अभी जो आत्मा परमात्मा की बात है, अगर उसी तरीके से जैसे 20 साल पहले समझाते थे, अब भी वैसे ही समझाओगे, तो तीर नहीं लगेगा, समझ में नहीं आए। परसों की बात है, किसी को समझा रहे थे, कोई कोर्स था आत्मा परमात्मा के बारे में, कोई पढ़े लिखे थे, तो उनको बताओ कैसे समझाया होगा बाबा ने। किसी को टच होता है तो देखते हैं। हम्म। आजकल ना हर चीज की एक आत्मा आ गई है। जैसे आप, कोई कंपनी है उसकी भी आत्मा है, कोई प्रोडक्ट है उसकी भी आत्मा है, घरों के जो नंबर है ना उनकी भी आत्मा है। कौन सी है वो पता है? सब एक जैसी। बताओ, आया किसी की बुद्धि में? ओम शांति। नहीं समझे, क्या बताया दीदी आपने अभी ये घरों का? किसने सुना? ओम शांति दीदी।
दीदी जैसे आप बोले घर के नंबर है या जो भी कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह के आपको मतलब एनर्जी फॉर्म में आपने बताया होगा। नहीं, क्या आजकल सबको दिखता है, आप कहीं पर भी जाओ क्या स्कैन करते हो, गाड़ियों के नंबर पर भी स्कैन हो गया है क्यूआर कोड। हर चीज में आपको जी जी स्कैन करोगे तो जी, आपको हाँ। सारी चीजें दिख जाएंगी, यस है यस। कि नहीं? अब से पहले था क्या 2 साल पहले, नहीं, तीन ऐसे नहीं साल था। पहले? नहीं नहीं। हर चीज में आपको एक स्क्वायर सा बना होता है, उसमें डॉट 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 होते हैं। घर के नंबर भी वही आप स्कैन। स्कैन करो आ जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप स्कैन करो, न्यूज आपको देखनी है स्कैन करो। क्या है वो, छोटा सा स्क्वायर है, तो क्या है वो, आत्मा है ना उसकी। क्या जी बोलेंगे जी। उसको, अपनी भाषा में क्या बोलोगे आप? सब एक वही जैसी उसकी दिख वो रही आत्मा ही है। है ना? सब एक जैसी दिख रही है ना। और हमारी भी आत्मा सब एक जैसी दिख रही है, गोल अंडाकार। अब अगर बाबा की किरणों से हमें स्कैन किया जाए तो हमारे सारे जन्म दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे? हमारा भी स्कैन पूरा खुल जाएगा, 84 जन्मों का हमें खुला कि नहीं खुला? जी जब दीदी। बाबा बाबा को जानकर आप आत्मा में रोशनी पड़ी तो आपको दिखाई देगा 84 जन्म की नहीं? जी दीदी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छे से समझाए कंपैरिजन। हाँ, तो लोगों को समझा सकते हो, जैसे आजकल उसको स्कैन करते हो उसमें आप देखो सब एक जैसी दिख रही है, सारे स्कैन क्यूआर कोड एक जैसे दिखेंगे, कहीं से भी उठा लो आप। मगर इतना डेटा भरा हुआ है उसके अंदर, तो क्या सोल के अंदर डेटा नहीं हो सकता क्या, इतना सारा 84 जन्मों का? कितना होता होगा, पूरी लिस्ट होती है उसके अंदर, पूरा किसी ने खोल के देखा, पूरी वेबसाइट समाई हुई है उसके अंदर। और जाओ तो पता नहीं क्या क्या, पूरा कंपनी का डेटा पूरा लिखा जोखा मिल जाएगा कि हम आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट, ये भी तो हमारा क्यूआर कोड है। अभी भगवान को हम उसी रूप से पूछते रहे, वही यात्रा करते रहे, साइंस कहाँ बढ़ चली और हम भगवान को उसी रूप में मानते रहे तो पिछड़ गए ना। कोर्स के भी तरीके आजकल नए 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 तरीके से बताओ, जो उनको भी लगे कि हाँ ये कुछ बात है इसमें। ठीक है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ में आया किसी को, नहीं समझ में? संतोष बहन आपको नहीं समझ में आया? हाँ, एक मरीज को बता दो, जैसे ये प्लेट पर नंबर आते हैं, हम्म। ये कैसे आत्मा का, वो बता दीजिए, ये दोबारा बता दो एक बार। चलो कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। ठीक है, ठीक। हम्म। ओम शांति। हम्म। अभी ये जो सचिन भाई का जो लिंकेज है ना, उसको देख रहा था कि मेरा तो जो भी नेट में था पहले से भी वो सब डाटा मेरे हम्म। में नहीं, मोबाइल में नहीं है, लेकिन वहाँ सब कुछ है जो डाटा। कहाँ? ये सचिन भाई का जो लिंकेज कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ। वो लिंक खुला देने से मेरा जो भी डिलीट हो गया था सब कुछ वहाँ है। अच्छा। कैसे आ हम्म। गया? हाँ, वही देख रहा था। कल देखा, अरे ये तो सब कुछ मेरा अच्छा हुआ है। मेरे हम्म। सब डिलीट हो गया था, सब आ गया। वो किसे के सब आ पता जाता है। नहीं जी। सब आजकल इतनी स्टोरेज हो गई है, साइंस बढ़ गई है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना तो साइंस भी हमारे हिसाब से चल रही है आगे। मगर हम अपने को ही नहीं जान जी। पा रहे। तो बाबा हम्म, कह रहे हैं कितना टाइम चाहिए, कहाँ चले गए? जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, यहाँ से बात उठी थी, रूप चेंज होगा लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में भी देखो कितनी बातें हैं, बातें दिखाई ना दे बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं? नहीं, बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? और बाप दादा भी यह देखना चाहते हैं, अगर बटन में स्विच ऑन करें
तो चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांवों में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। अभी बाप की हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा है। क्या? कि सब बाप समान संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे? बनेंगे तो हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, फाइल में हाँ का पत्र डाल दे, नहीं। फाइनल। सभी ये आशा पूरी करेंगे? अच्छा, मुबारक हो। जिन्होंने नहीं उठाया वह उठाओ। कोई है? अच्छा, इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजोरिटी ने तो उठाया। बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा। अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी टीचर बनेंगे, बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं आऊंगा। ये लास्ट मुरली है सीजन की। इसके बाद संदेश है, इसलिए बड़ी है ये मुरली। पूरे साल का बाबा होमवर्क दे रहे हैं। अब समझ में आया, लास्ट मुरली है ये। मतलब 2006 के जो मार्च अप्रैल का सीजन होता है ना, मार्च एंड की मुरली है, इसलिए लंबी मुरली है। फिर बाबा आएंगे और बाबा कह रहे हैं टीचर बनूंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। अभी तो बीच में समय है, बीच में 6 महीने का समय होता है ना। जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न फॉरेन वालों को मिलता है, तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी? फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टर्न इंडिया को दे देंगे। बाबा उनको छोटी सी थपकी दे रहे हैं। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को मधुबन में ही आना है ना, और तो कहाँ भी जाते नहीं है। तो बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं इंडिया वालों पर नहीं। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है, तो फॉरेन वाले बनकर दिखाएंगे, क्योंकि पूछेंगे किससे बाबा? टीचर बन के तो पूछेंगे ना, तो फॉरेन वाले सामने होंगे, तो बातचीत उन्हीं से होगी। ठीक है, आप बोलो फॉरेन के लिए दादी जानकी से। साकार में तो निमित्त आपको बनना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 5-6 मास है। तो सच्ची दिल से समाचार लिखना। बाप दादा तो देखता है, बाप दादा के पास दिखाई देता है कि अभी थोड़ा मिक्स है। बाबा तो सब पहचान लेते हैं। तो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से ही बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं। देखो, बाबा पहले से ही कह रहे हैं, चाहे मधुबन में जो चाहे कहाँ भी हो, ठीक है, मधुबन वाले ठीक है, डबल फॉरेनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। अभी अभी देखो बाबा का, अब कब आ रहे हैं बाबा? 2 तारीख को ना, शायद 2 फरवरी है ना। पिछला होमवर्क क्या था, जी सभी दीदी, को पता है? 2 तारीख को आ रहे हैं बाबा। हम्म, क्या था होमवर्क? हम 2 फरवरी वाले में बहुत गए हैं, हमारा उड़ीसा का टर्न होता था। क्या होमवर्क था पिछला याद है? नहीं तो बाबा पूछेगा ये होमवर्क था और हाथ नहीं उठाया तो उसका दुआएं नहीं मिलेंगी फिर। क्या बोला था बाबा ने? क्या बोला था? हम्म, नहीं याद किसी को? दुआएं दो, दुआएं लो। था कि नहीं था? यही था ना? कुछ और था, मन के राजा बनो, स्वराज्याधिकारी बनो। मन के राजा मतलब मन में अच्छे संकल्प चले बस, शक्तियों को ऑर्डर करो। ये 2 चीजें थी। सुन रहे हो सभी? बोलो। अभी बाबा आने वाले हैं, होमवर्क तक किया? किया तो है ना सबने? दुआएं देने लेने का तो चल ही रहा है। कर रहे हो सभी? पूरे दिन भर होमवर्क चला था ना, दुआएं देनी है सबको। एक भी संकल्प किसी के प्रति विपरीत ना हो। पीछे आंसर नहीं आ रहा है किसी का, यस या नो में दिया करो जो पूछा जाए। जी दीदी, ये चल रहा था, दुआ देना दुआ लेना पूरे दिन।
और कोई नहीं कर रहा है? पीछे आंसर नहीं आ रहा है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? म्यूट कर रखा है। नहीं दीदी हमने भी किया था पूरा दिन। तो पीछे ना मैसेज खोल के उसमें एक लेटर खाली यस या नो लिखा करो। पूछा जैसे जो पूछा जाए ना, नहीं तो हमें ऐसे लगता है सब बस ऑन करके बैठे हुए हैं, कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है क्या मालूम। रिप्लाई दिया कीजिए, ठीक है? खाली एक लेटर ओनली। नहीं किया तो नो, किया तो बस यस वाई। इस 1 सेकंड लगेगा इसको टाइप करने में, है ना? बाबा क्या कहते हैं, अगर चातरक बनकर सुनते हैं ना तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है, नहीं तो पढ़ देगा खाली। ज्ञान डांस होगा अच्छा, नहीं तो ज्ञान डांस भी नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन वाले ठीक है। मेजोरिटी ने हाथ उठाया, मुबारक हो सभी को, मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह, क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए अपना यंत्र भेजने चाहे वहां भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा शक्ति द्वारा सेवा करो। मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। ऐसी मनसा सेवा कर सकते हो जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, वे हाथ उठाओ। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? कौन सा अभ्यास है? ओम शांति दीदी। मनसा सेवा का मनसा सेवा का मनसा सेवा अभ्यास का है, अभ्यास दीदी बाबा ने बोला। वो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया, इसमें तो सब पास हैं। कर पाते हैं मनसा सेवा? कोई डाउट है तो बताओ किसी को। मनसा सेवा सब कर सकते हैं, कर पाते हैं? जी दीदी चेक करते हैं। इसमें तो सब पास हैं। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हैं तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन, आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी, फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ? वापस चली जाएगी। देखो माया का आने का कारण क्या है? मन के व्यर्थ संकल्प। अगर व्यर्थ से मुक्त हो गए, फ्री, तो माया से मुक्त हो गए। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती है, क्योंकि समस्या कब होती है? कमजोर मन की रचना है समस्या। और आपकी पावरफुल किरणों से, अगर पहले वाली समस्या भी होगी ना, तो पावरफुल किरणों से क्या होगी? डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। पावरफुल मैग्नेट होता है ना, तो डेटा डिलीट हो जाता है, पता है ना आपको? ऑनलाइन के, अगर आपने कोई ऐसा रखा हुआ है और पास में कोई पावरफुल मैग्नेट हो तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ना चाहते हुए। बाबा कह रहे हैं वो अगर होगी भी तो माया का कुछ भी चल रहा होगा और आपका पावरफुल होगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा? अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। चलो सभी करो। 1 मिनट के लिए लाइट हाउस माइट हाउस कैसे बनेंगे? 2 तरीके से। एक तो आकारी रूप में, लाइट का आकारी शरीर कमल पर या ग्लोब पर बैठा हुआ है, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही है और मेरी भृकुटी से विश्व के ग्लोब पे जा रही है। संकल्प करेंगे सर्व आत्माओं को बाबा की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। दूसरा तरीका बीज रूप में, परम धाम में बाबा से कंबाइन, उसकी एक किरण से
और मुझसे, मुझ बिंदु आत्मा से ये किरणें पूरे ग्लोब पर फैल रही। लाइट का फोकस। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय करते रहो। बाप दादा ने सुना लंदन का प्रोग्राम, टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, सुनाओ सभी को। जयंती बहन सुना रही है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव, अपने परिवर्तन का अनुभव। अच्छी टॉपिक रखी है और ऐसा अभ्यास उस समय सब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मण भी करेंगे। तभी से शायद 1 मिनट वाला ये शुरू हो गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट। अच्छा है, ये अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट भी अगर ये चारों ओर वायुमंडल बन जाए तो यह भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं, क्या करती हैं, यह भी फैलेगा। अच्छा, चारों ओर यह साथ साथ हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा है। अच्छा, फिर महाराष्ट्र, मुंबई, इनका टर्न है। बाबा ने 9 लाख ब्राह्मणों के लिए कहा और परमात्म प्यार के लिए कहा कि सभी का 100% प्यार है, जो समझते हुए हाथ उठाओ। बाप दादा को बच्चों का प्यार पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार तो पूरा पहुंचता है, 100% पहुंचता है, लेकिन सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। तो प्यार में बाप दादा की अच्छी परसेंट देखते हैं, बाप दादा भी अच्छी परसेंट देखते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप, संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है। क्या मतलब है इसका? शक्ति स्वरूप, संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी। कैसे? बोलो, जल्दी बोलो, कोई बोलो। ओम शांति दीदी। माने जब भी कोई हम्म प्रसंग समस्या आए तो हम वो शक्तियों को यूज कर सके, ऐसी शक्ति से संपन्न हो, सदा ही शक्ति संपन्न रहने। यूज कर सके का मतलब आपकी 100 स्थिति कायम रहे, बिगड़े नहीं, जी। है ना। आप अगर आपके मन के संकल्प हिले नहीं, आपको कुछ बात हुई, कोई बात आई तो आप नेगेटिव सोचने लगो, ऐसा वैसा क्यों क्या, इसमें नहीं। आप स्वराज्य की स्थिति में स्थित रहो ना। शक्तियां आपकी यही शक्ति है ना, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की, ये काम आए उस समय। योग युक्त रहो आप, ये है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप का ये मतलब नहीं कि भाले तलवार लेके हम लड़ाई करनी शुरू कर दें या कुछ हो। तो बाबा कह रहे इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा लेनी है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 बन जाएगा, जाएगा। अच्छा, जो ओटे हुए अर्जुन, अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के अब ये चेकिंग करनी है हमको, और किसी की हो तो जरूर अनुभव सुनाए, जरूर औरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कुछ ऐसी बात हुई, ऐसी परिस्थिति हुई और हम योग युक्त रहे, हिले नहीं, और वो परिस्थिति धीमी ढीली हो गई। चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह कहेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की दिल की दुआएं हैं कि सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, बाबा 6 महीने का बीच का काम दे रहे हैं, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, यही शायद निकला था मुख से, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, ये कुछ मुख से निकले थे ना बोल, शायद अमृत वेले निकले थे कि अभी निकले थे। बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। ये थी लास्ट मुरली, जो 3 बार पढ़ने पर खत्म हुई है। अभी भी चाहते तो इसको आगे बढ़ा सकते थे, इतनी बड़ी थी। इसको मुझे लगता है फिर से एक बार पढ़नी चाहिए।
अमृत वेला में किया था ना। दीदी इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं ना। हाँ, इसको एक बार फिर से पढ़ें तब, जी इकट्ठा एक बार रिवाइज कर देना। है ना। पूरे मतलब पूरा होमवर्क है इसमें, सारी कुछ चीजें हैं। चेकिंग भी है और होमवर्क भी है। चेकिंग भी है, सारे खजाने चारों सब्जेक्ट की चेकिंग है, होमवर्क भी है। बाबा हमको टीचर बनकर पूछ भी रहे हैं इसमें, एक बार और पढ़नी चाहिए। हाँ, ये अमृत वेले में नॉलेजफुल सक्सेसफुल ऐसा कुछ शब्द बोला था, तो बाबा टचिंग कराते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या करना है आज, और कोई वरदान निकालो। क्या करना है आज? सभी ये होमवर्क जरूर करो, दुआएं लेने और देने की। सभी अच्छा सोचते रहो बस। अब जैसे मुरली खत्म होगी, अब आप साकार मुरली पढ़ोगे, उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होगी। तो अब से जब भी आप बीच में जैसे गैप है मुरली की और अभी के बीच में, तो आपके लिए फ्री टाइम है, या कोई क्लास सुन रहे हो, सचिन भाई की क्लास सुनोगे अभी आप, तो हमारा चलता रहे। जैसे ही बीच में गैप हुआ, हमारी दुआएं चलती रहे, सबका कल्याण हो, ये हो। चलो वरदान पढ़े क्या, निकाला। हम्म, हाँ पढ़िए। पढ़े दीदी। वरदान पढ़े नहीं पढ़े। एक मिनट, कौन पढ़ रहा है? जिसकी आवाज क्लियर आ रही है ना, वो पढ़ लीजिए। दीदी हमारी आवाज क्वेश्चन क्लियर है। 11। हाँ, तो क्वेश्चन 11 आपकी ओम ना आवाज शांति। क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जी, ओम शांति। हाँ ठीक। हाँ, ओम शांति। पुष्पिता बहन आज आप पढ़ दो, चलो पढ़िए। जी चलो अभी बाबा के पास बाबा का वरदान, आज का वरदान सुनते हैं। वरदान है डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा ने बोला है, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल के डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समर्थ रहो, समाये रहो, सदा याद में समाये रहो। किसी भी बात की मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएगा। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव होंगे, तब सामने बाबा के सामने बैठ जाओ। बाबा ने बोला है बाबा के सामने बैठ जाओ। बाप दादा के वरदानों के हाथ स्वयं अपने ऊपर है। जब हम ये सब सभी करते हैं डेली, बाप दादा के वरदान अपने ऊपर है और अपना वरदान के हाथ भी है, और सेकंड में सब समस्याओं को पार कर जाएंगे, हल हो जाएगा। तो श्लोका में बोले, सहयोग की शक्ति असंभव को संभव बना देती है, यही सेफ्टी का साधन। क्या बोले? सेफ्टी का किला है। आज बोला है बाबा, सेफ्टी का किला है। ओम शांति। और शांति का है क्या, मनसा सकाश का? जी पढ़ते हमने दीदी। एक मिनट, हाँ अपनी हमने मन नहीं की लिखा शक्तिशाली है। मनसा द्वारा जी सकाश देने की सेवा करो। चलो हम पढ़ दे रहे हैं। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, तो दिन रात सकाश देने
निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था, समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। जब विश्व किशोर भाई जी बीमार थे ना, तब ये बाबा का मनसा सकाश बाबा दिया करते थे रोज रात को। तब से ये सकाश शब्द फेमस हुआ था। तो बाबा कह रहे जैसे बाबा करते थे ऐसे आप भी समय निकाल कर प्रकाश दो। कभी नींद खुल जाए रात को, नींद नहीं आती किसी किसी को, फिर उसके बाद दोबारा सो जाते, तो वो समय फालतू ऐसा इधर उधर करवट बदलने से अच्छा है प्रकाश देने लग जाओ। ठीक है, शांति। चलिए अभी वाटर चार्ज करेंगे, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल को हाथ में लेंगे, बाबा से कनेक्ट होकर इस बार मैं पवित्रता का सूर्य पानी में किरणें डालेंगे। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, हमारी पालना करने के लिए, 5000 से हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस शुद्ध जल को ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा, उसकी समस्याएं दूर होंगी, विघ्न दूर होंगे, पाप नष्ट होंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, आपसी मधुरता बढ़ेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, बाबा के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होगा, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, बुद्धि का ताला खुलेगा, 7 दिन का कोर्स होगा, सेंटर जाना शुरू होगा, मुरली शुरू होगी, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे, 4 धाम की यात्रा हो। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करेगी। उसका व्यवहार मधुर होगा, सर्व के प्रति शुभ भावना रखते हैं, सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दी ओम शांति। दीदी कल एक ओम अभ्यास किया था, ओम शांति। कल एक अभ्यास किया था। मेरे पास ना एक लिस्ट है, जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स की, जैसे फंक्शन में इनवाइट करते हैं ना, जैसे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। वो डायरी खोली हुई थी, तो पूरी उस लिस्ट को ना, उसमें सबको देवकुल की आत्मा का सम्मान दिया, एक एक का नाम पढ़ के। अच्छा। और जिसको जिस भी सम्मान की जरूरत थी, उसमें पता तो रहता है ना, सबको जानते हैं, तो उसको उस आत्मिक सम्मान वो वाला दिया उसको। बहुत अच्छा मनसा सेवा का तरीका है ये। जी, अच्छा लगा कल वो करके बहुत। बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी देख सकते हैं, मैं बीच में बैठी हूँ और मेरे चारों ओर जैसे एक एक किरण निकलती है, एक एक किरण में एक एक आत्मा का फेस दिख रहा है ना। सारे रिलेटिव्स हमारे, वो एक एक किरण में एक एक का फेस दिख रहा है। मैं बाबा से कंबाइंड, और सबको एक साथ लाल लाल किरणें, कभी हरी किरणें प्रेम की, शांति की, ऐसे सबको जा रही।
ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो काफ़ी समय उसको किया। हाँ। सभी गुणों की भी किरणें दी और जिसको जैसे पता रहता है ना कि किसी की कोई प्रॉब्लम है या जो भी किसी का कुछ भी चल रहा है तो उसको वो सम्मान दिया। हुँ। ये चीज़ एक बार हमने पहले भी करी थी ना, रोज़ हम मुरली के बाद हम क्या करते थे, लिस्ट निकालते थे इसकी। जो ज़ूम पे लिस्ट होती है ना, उसको लिस्ट निकाल के सबको क्या देखते थे, ये स्टार है, जी। ये आत्माएँ हैं सभी, ये किया हुआ है ना? ये आपने एक-एक करवाया हुआ था। आत्मा, हाँ, एक-एक आत्मा स्टार है, उसको शक्ति मिल रही है बाबा की। कितने अच्छे तरीके करेंगे तो आपको नए-नए तरीके आएँगे, है ना? जी कितना अच्छा तरीका। जी, हम लास्ट में करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी किया। अच्छा, बहुत अच्छा। पार्टिसिपेंट लिस्ट को ना अच्छा है ये भी। हाँ, हाँ, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है ना, तो हम ये जितनी भी आत्माएँ जुड़ी हैं, वो तो चलो एक परिवार की आत्माओं को भी हमारे घर में हर एक के रहती है, नहीं तो बना भी सकते हो। हुँ। उसको बना लो, उसके आगे स्टार बना लो और उसके आगे लिख भी दो, फिर उसको पढ़ो, ये आत्मा ये है, फिर ये आत्मा, फिर उसका प्रयोग भी देखो ना करके कि उन आत्माओं से जब हम मिलते हो तो क्या रिएक्शंस, कुछ चेंजेस आए? पहले कैसा था, अभी कैसा, या किसी का कॉल आया, कभी-कभी अचानक से किसी का कॉल आ जाता है ना, आपकी याद आ रही थी, हम बहुत दिन हो गए मिले हाँ हुए, जी, ऐसे कई बार ऐसे होता है। कई बार हो जाता है ऐसे, तो ये भी चेक करें। ऐसे ही दीदी नहीं होता है जब हम हमारे ना हुँ, दादी हैं थे जिनसे हमने पालना ली हुई है, रुक्मणी दादी दिल्ली में रजौरी गार्डन में रहते थे, मालूम, हाँ, हाँ, है हाँ। ना? तो हाँ, उनकी वो तो अभी चले गए वो। वो अभी चले गए ना, हुँ, उनकी वो हुँ, 17th को वो थी डेथ एनिवर्सरी थी। अच्छा, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी से 5-7 दिन पहले ऐसे मेरे को रात को सपना आया था उनका। जैसे वो अच्छा, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेके बैठे हुए हैं। वो कई बार ऐसे करते अरे थे वाह! जब हम उनसे मिलने जाते थे ना, तो अच्छा, उनका सपना आया था। तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा था। तो उसी दिन सेम डे अ, मतलब 3-4 घंटे के बाद उनकी ब्राह्मणी का मेरे पास फ़ोन आया था। जो उनकी ब्राह्मणी थी ना, उन्होंने भी हुँ, अब हुँ, हुँ। सेंटर खोला हुआ है बहुत अच्छे से, वो चलाती हैं सेंटर को। अच्छा, तो हुँ, दीपा बहन है, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि 17 तारीख को दादी का वो है, तो आप आप आना। मेरे आना, मन है में ना? संकल्प आया कि हुँ, आप आना। फिर हम गए हुँ, थे 17th ऑफ जनवरी को उनके। हाँ, नहीं बहुत होती है, अच्छा लगा टचिंग्स था। होती हैं, बहुत अच्छा। फिर मैंने हमने भी बताया देखा था है उन आपको। दीदी को, बाद में बताया था प्रोग्राम के बाद ना कि ऐसे-ऐसे जिस दिन आपने इनवाइट किया हुँ, था, उसी दिन दादी का सपना आया था। तो कह रहे थे कि मेरे को भी हुँ, अचानक से इतने सालों में 5 साल हो गए जैसे उनको, तो उन्होंने हुँ, कभी भी ऐसे फ़ोन नहीं किया था। कह रही उस दिन हुँ, संकल्प आया फ़ोन कि आया। सुनील भाई को बुलाना चाहिए। हाँ, देखो ये है ना टचिंग, हाँ वो जी, आत्माएँ अव्यक्त रूप में जिनको उन्होंने देखा है, उन्होंने उनको याद किया उन्होंने, तो उनके जो निमित्त हैं, उन्होंने आपको याद किया। ऐसे होता है, वो दादी बहुत प्रेम करती थी हमसे। बहुत अच्छा है। कमलमणि दादी थी एक, वो भी दिल्ली में थी, उनको भी देखा है हमने एक बार, हमने भी कमलमणि देखा हुआ दादी। लेकिन उनसे ऐसे ज़्यादा इंटरेक्शन हाँ, नहीं थी। वो जमुना पार थे ना, ट्रांस जमुना में थे। अच्छा, हम समयपुर बादली और ये उधर की तरफ आते थे शायद वो। आते थे लेकिन रहते उधर थे कृष्णा नगर हुँ, साइड में उधर कहीं। हुँ, हुँ। तो इस प्रकार करनी है, मनसा सेवा को बढ़ाना है और अपना अधिक से अधिक समय अब मन की तरफ लगाओ, क्योंकि ये सब साधन अब समाप्त होने वाले हैं, है ना? दिख रहा है। चलिए, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा मिलन फर्स्ट को है या 2 फरवरी को? 2 फरवरी को है। लिस्ट में दीदी फर्स्ट फेब को लिखा हुआ है, इसलिए पूछ रही फर्स्ट थी। को है दीदी, फर्स्ट फर्स्ट को है? अच्छा, तो फर्स्ट को होगा, मुझे सब पुराना याद है। फर्स्ट फर्स्ट को को होगा फिर। ठीक है, ठीक है। यानी कि कल है? हाँ सैटरडे, जी, हाँ। सैटरडे को है। ओके, कल है बाबा मिलन। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शांति। ओके, शांति शुक्रिया। दीदी, थैंक यू शुक्रिया। दीदी, ओम शांति। ओम शुक्रिया दीदी, शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति दीदी, बहुत बहुत ओम शुक्रिया, शांति। शुक्रिया, ओम शुक्रिया शांति, दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। सरला बहन फर्स्ट को है ना? हाँ जी दीदी, फर्स्ट को है, वो लिस्ट भेजी थी और उसने देखा तो फिर मैं सोचा कंफ्यूज। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। आपने हाँ सही वो लिस्ट देखी है, हम गलत हो सकते हैं, लिस्ट गलत नहीं हो सकती। नहीं, पूछा था कि कल है ना, नहीं फिर कहीं जाना था, फिर वो कैंसिल करना है इसलिए अच्छा पूछना था। ठीक। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सुनीता बहन आपकी तबीयत ठीक है?